हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग रूटीन। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि एक साथ पूरे घर की क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं है मैं नहीं कर सकूँगी, सॉरी, क्योंकि मेरे साथ छोटी बच्ची है और फिर उसके साथ मेरा हॉल की क्लीनिंग ही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर पूरी जाली रूम की लिविंग रूम की है पूरी निकाल लूँगी। और इतने दिनों बाद मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, मीन्स कि मैं 1 महीने बाद यहाँ पर आई हूँ। तो घर पूरा गंदा हो गया है, जाली बहुत सारी लगी हुई है। तो आप लोगों को मीन्स के लगता ही है कि घर क्लीन है, क्योंकि जाली जो होती है दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर मतलब वीडियो में क्लीन ही लग रहा है, पर बहुत ज़्यादा गंदा घर था, बिल्कुल भी ऊपर देखने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि दूसरे दिन ही मैं क्लीनिंग कर लेती, क्योंकि घर में कोई आता जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता कि गंदा घर रहता है। सामने वाले इंसान कुछ बोले या ना बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एम्बेरस फील होता है अगर ज़रा सा भी गंदा घर रहता है, और हमें भी ऐसे गंदे घर में रहना अच्छा नहीं होता। इसलिए हमेशा कहीं से भी आओ या फिर मंथली डीप क्लीन करना चाहिए। फिर यहाँ पर मैं फ़ैन को भी थोड़ा झटक लूँगी। वैसे फ़ैन गंदा नहीं है, बस हल्की सी धूल मिट्टी लग गई थी, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा झटक लूँगी। फिर कहीं पर भी जाओ ना तो जैसे घर छोड़ के जाओ, हमारा घर बंद रहता है, पता नहीं फिर भी धूल मिट्टी यहाँ पर कितनी सारी आ जाती है। यहाँ पर ही नहीं, हर जगह धूल मिट्टी आ जाती, कहाँ से आती है समझ में नहीं आता है, जबकि हमारा घर पूरा पैक रहता है। तो यहाँ पर भी मैं मतलब एक कपड़ा लेके यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ इसे, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा और जाली निकाली तो वो भी यहाँ पर गिर गई थी। तो साथ ही साथ में मैं पूरा अपना मतलब जाली निकालने के साथ ही और मतलब जैसे टेबल वगैरह तो मैं सब क्लीन कर रही हूँ यहाँ पर, कि एक साथ ही हो जाए सब। यहाँ पर अंदर भी जाली लगी हुई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे निकालूं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते कि मैं बैठकर नहीं निकाल पा रही थी। तो फिर मैंने झाड़ू से यहाँ पर निकाल रही हूँ। और बहुत सारी जाली लग गई थी, मिट्टी भी हो गई थी। और पता है ना आपको, बच्चे फिर ऐसे जगह जहाँ पर जाना मुश्किल होता है वो तो ज़रूर करके वहीं पर ही जाएंगे। और इशू ऐसा ही करती है कि मतलब जाना नहीं होगा तो उसी जगह पर वो जाएगी, कुछ देखेगी क्या रखा है क्या नहीं। तो वहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो मैं कहीं स्पीड है ना, कोई क्लिप की मतलब कि स्पीड ज़्यादा कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जहाँ पर मैं बात नहीं करती वहाँ पर वीडियो की स्पीड बढ़ा देती हूँ। और वीडियो की मैं स्पीड बढ़ाऊँगी नहीं ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको मैं पूरे हॉल की क्लीनिंग शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और छोटा वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपको पूरी क्लीनिंग दिखाऊँ, इसी कारण मैं कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे आपको वीडियो में तो बहुत ही कम दिखेगा, आपको लगेगा कि कितने जल्दी इसने क्लीनिंग कर ली, पर बताऊँ गैस मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जैसे 2 से 3 घंटे आराम से मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है। यहाँ पर मुझे सोफे के पीछे से भी क्लीनिंग करनी थी, पर मुझे याद है जब मैं मतलब मुझे बाहर जाना, जैसे मम्मी के यहाँ पर मैं गई थी ना, उसके पहले मैंने कुछ दिन पहले डीप क्लीनिंग की थी, अच्छे से क्लीनिंग किया था पूरे घर को, पर पता नहीं फिर भी गंदा हो गया और सोफे के पीछे भी बहुत जाली लग गई थी। मैंने सोचा अब क्लीन करना ही है, डीप क्लीनिंग करना ही है तो अच्छे से कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर, आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर बहुत सारी मिट्टी थी और सोफे में है ना जाली अभी लग गई थी। तो यहाँ से मैं है ना इसको अच्छे से झटक रही हूँ कि ये पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, आप कहीं बाहर जाते होंगे तो कुछ अगर आप 1 वीक के लिए भी जाओगे ना तो 1 वीक के बीच में ही आपका घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। और मैं तो यहाँ पर एक
हाँ 1-1.5 महीने के लिए गई थी, तो आप समझ ही सकते कि कितना घर गंदा हुआ होगा, बहुत ही ज़्यादा। वैसे मेरे हस्बैंड थे, पर हस्बैंड का ऐसा है कि वो नॉर्मली क्लीनिंग करते होंगे और ड्यूटी जाते होंगे, फिर ड्यूटी भी करो, फिर ऐसा है ना कि खाना भी बनाओ, फिर अकेले तो उनको खुद को ही खाना बनाना नहीं रह पाता है ना, कि जॉब भी करो, फिर घर का काम भी करो, खाना भी बनाओ और अच्छे से क्लीनिंग करो, तो नहीं हो पाता है। तो फिर जैसे नॉर्मली क्लीनिंग ही करते थे, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही सारी जाली लगी हुई थी। यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी जाली लगी हुई थी। वैसे भी पता है घर में बहुत ही जल्दी जालियाँ लग जाती है, तो ये खिड़की में बहुत ज़्यादा जाली लगी हुई थी, तो फिर मैं यहाँ से खिड़की को ऐसे ऊपर ऊपर से झटक लूँगी। जाली लगी हुई है, जो नेट होता है ना वो लगा हुआ है, तो मैं नेट को निकाल के, यहाँ पर बहुत सारी अंदर जाली लगी हुई थी, तो निकाल कर मैं ऐसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। जाने के बाद जैसे कि जाली मैंने ऊपर से निकाल ली थी, फ़ैन वगैरह साफ़ कर लिए थे, फ़ैन ज़्यादा नहीं गंदे थे। तो यहाँ पर ये रैक बनी हुई है, इसे मुझे ज़्यादा क्लीन करना था, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल बनी हुई थी। तो यहाँ पर मैं एक एक करके इसको है ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ऊपर इसमें बुक्स वगैरह रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही थी कि बिना सामान हटाए वही के वही मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि ऐसे सामान निकाल के क्लीन करूँगी तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लग जाएगा। तो इसलिए वहाँ का सामान मैं वही हटा के अच्छे से क्लीन कर रही थी। और सॉरी, मैं आप लोगों से मतलब सॉरी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरी बेटी मुझे मार भी रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रही है। मेरी क्लीन हो गई थी, मीन्स कि बस नीचे का कंपार्टमेंट क्लीन करने का रह गया था। तो मैं वही यहाँ पर भी सामान हटा के मतलब वही के वही सामान ऐसे अरेंज करके क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सामान अच्छे से अभी अरेंज नहीं किया है, तो इसे मैं बाद में अरेंज करूँगी, क्योंकि अभी मैं अरेंज करने जाऊँगी ना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मेरी बेटी सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे बेटी के सोते तक मेरा डीप क्लीनिंग हो जाए पूरे अच्छे से, और फिर बाद में धीरे धीरे मैं सामान जमा लूँगी। जैसे बेटी उठ भी जाएगी मेरी, तो वो खेलती रहेगी तो मैं सामान जमा सकूँगी, पर उसके साथ मैं धूल मिट्टी वाला काम नहीं कर सकती हूँ ना, प्रॉब्लम देगा, इसीलिए। तो यहाँ पर मेरे जो नीचे के रैक है वो भी क्लीन हो गए। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरा जो सामान है, जैसे कपड़े वगैरह यहाँ पर ही रखे हुए, बैग थैला यहीं पर रखा हुआ है। तो मैंने कपबोर्ड में भी नहीं रखा, वार्डरोब में भी नहीं रखा है, इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मुझे उसकी भी क्लीनिंग करनी है। तो मैं सोच रही थी कि पहले उसे क्लीन कर लेती हूँ, जैसे रूम वगैरह की क्लीनिंग हो जाएगी, बेडरूम वगैरह की, तो साथ में उसे भी क्लीन कर लूँगी। तो आज ही होगा, जैसे मतलब पॉसिबल होगा तो आज ही क्लीन कर लूँगी, या फिर नेक्स्ट डे देखूँगी क्लीन कर लूँगी। तो इस पूरे जो थैला बैग वैग रखा है ना, तो इसे मैं जो एक्स्ट्रा रूम है वहाँ ले जा के रख दूँगी।
हॉल में नहीं रखूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो सब मतलब रैक वगैरह वो क्लीन हो गया था, और कचरा मैं पॉलीथीन में उठा के रख रही हूँ क्योंकि ऐसे झाड़ू लगाते हैं ना तो नहीं हो पाता है। और यहाँ पर मैं फ्रिज को भी क्लीन कर रही हूँ, मीन्स कि कवर को क्लीन कर रही हूँ। वैसे कवर जो फ्रिज के ऊपर का कवर है ना उसे मुझे वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि उसे जब मैं वॉशिंग करूँगी ना, जैसे बेडशीट वगैरह की वॉश करूँगी, उस टाइम में सब जो भी मुझे पर्दा वगैरह वॉश करना है, जैसे कवर बेडशीट, तो मैं उस समय वॉश कर लूँगी। तो मुझे फ्रिज के अंदर से क्लीन नहीं करना है क्योंकि मतलब डीप क्लीनिंग फ्रिज की हो गई है, मेरे हस्बैंड ने की थी। तो यहाँ पर बस मैं कवर को अच्छे से साफ कर लूँगी, कपड़े की हेल्प से झटक लूँगी। पर फाइनली मेरा झाड़ू वगैरह भी लग गया था, और मैंने सोफ़ा कवर वगैरह झटक लिया था। मुझे सोफ़ा कवर भी वॉश करना है, तो मैं आपको बता दिया कि जब मैं वॉशिंग करूँगी तो उस समय मैं सोफ़ा कवर पर्दे जो भी मुझे वॉश करना है सब कुछ मैं वॉश कर दूँगी। और फिर यहाँ पर मैं एक मतलब जैसे पोछा लगाने के लिए मैंने बकेट में पानी लाया था, तो उसकी हेल्प से एक मतलब जिस समय रेगुलर सोफ़ा वगैरह साफ़ करती हूँ तो वही मैंने टॉवेल भी यूज़ किया है, और उसे थोड़ा सा हल्का सा गीला करके पानी में, तो मैं इस पर जो भी धूल मिट्टी लगी हुई है क्योंकि कपड़े से भी झटकने से नहीं निकलता है, तो इसी कारण मैं हल्का सा कपड़ा गिला करके इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। तो मेरा ये रेगुलर का ही होता है, मैं जब भी डेली रूटीन मीन्स क्लीनिंग करती हूँ ना तो मैं सोफ़ा ज़रूर क्लीन करती हूँ। सोफ़ा, फ्रिज और टेबल, इस स्टेप में ये पलंग की जो रॉड वगैरह लगी है ना ये भी क्लीन करती हूँ। इसलिए क्लीन करती हूँ क्योंकि इशू है ना, तो आपको पता ही होगा बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे कहीं पर भी हमारा ध्यान नहीं रहता है, तो जैसे मुँह मतलब खाने लग जाते हैं तो कुछ भी करते हैं, या फिर उसको हाथ लगा लेंगे, वही हाथ अपने जैसे मुँह में डाल लेते हैं। तो इसी कारण मैं हमेशा क्लीन करके रखती हूँ। और मुझे जो जैसे से हम भी बैठ जाते हैं और फिर जैसे धूल लगती है ना हाथ पे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी धूल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसी कारण मैं क्लीन कर लेती हूँ। मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है, मीन्स कि जो भी मेरी क्लीनिंग थी हॉल की वो हो गई है। जो भी अरेंज करके रखना है मैं बाद में अरेंज करके रख लूँगी। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी। तो आपको कैसा लगा मेरा क्लीनिंग रूटीन प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।